मिस्टेक्स टू अवॉइड बिफोर योर एग्जाम्स। तो जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी हम पैनिक मोड में आके कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रिपरेशंस पे। और कभी कभी ये मिस्टेक्स इतने सिग्निफिकेंट होते हैं कि इसके वजह से हम हमारे एग्जाम्स ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 10 कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं अपने एग्जाम्स के पहले, जिसके वजह से वो अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ कुछ कुछ मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जिसके वजह से उनका लास्ट 5, 6, 7, 8 मंथ्स का जो हार्डवर्क होता है, जो हार्डवर्क और जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए होते हैं, उसके ऊपर पूरा पानी फिर जाता है, क्योंकि वो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं ऐसे लास्ट 15-20 डेज में, जिसके वजह से पूरा हार्डवर्क वेस्ट हो जाता है और वो अपना एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। और टू बी ऑनेस्ट कुछ कुछ मिस्टेक्स मैंने खुद ने भी किया था। मतलब जो मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो में, उसमें से कुछ कुछ मिस्टेक्स मैंने खुद ने भी किया था जब मैं स्टूडेंट था सीएस एग्जीक्यूटिव में। जनरली लोगों को लगता है कि ऑल इंडिया रैंकर जो होते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं, उनको ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, बट ऐसा नहीं होता। ऑल इंडिया रैंकर्स भी इंसान होते हैं, वो भी मिस्टेक कमिट करते हैं, बट वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करते हैं और सेम मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करते। तो सिमिलरली सीएस एग्जीक्यूटिव में मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए थे जो मैंने आइडेंटिफाई किए, और फिर सीएस प्रोफेशनल में वो मिस्टेक्स का मैंने ध्यान रखा और सीएस प्रोफेशनल मैंने क्लियर किया ऑल इंडिया 22 के साथ। और कौन सा मिस्टेक्स मैंने खुद ने किया था वो मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप उससे सीख सको, वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सको। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सको और आपके एग्जाम्स क्लियर कर सको। और आप सोच के देखो, जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं जैसे सीए, सीएस, सीएमए, उसमें पासिंग परसेंटेज इतना कम क्यों होता है? मतलब अगर आप सीएस एग्जाम की बात करो तो एग्जीक्यूटिव में जो बच्चा 8 सब्जेक्ट देता है साथ में, या फिर प्रोफेशनल में जो बच्चा 9 सब्जेक्ट देता है साथ में, उसका पासिंग परसेंटेज सिंगल डिजिट में होता है। मैं इंडिविजुअल ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक करके अगर आप दोगे तो पासिंग परसेंटेज डबल डिजिट में होता है, 15-20 या 10-15% रहता है। बट अगर कोई तीनों ग्रुप साथ में देता है प्रोफेशनल का या फिर दोनों ग्रुप एग्जीक्यूटिव का, तो उसका पासिंग परसेंटेज सिंगल डिजिट में होता है। मतलब सोच के देखो, अगर 100 बच्चे दे रहे हैं एग्जाम तो उसमें से सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट पास कर पा रहे हैं, दोनों ग्रुप या तीनों ग्रुप। तो कौन सी वो मिस्टेक्स है जो ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं? अब जो सबसे पहला मिस्टेक है वो है नॉट हैविंग एडिक्वेट स्लीप। अब एग्जाम के 15-20 दिन पहले इतना कुछ आपको पढ़ना होता है, इतना कुछ आपको रिवाइज करना होता है, इतना स्ट्रेस एंजाइटी रहता है, इतना प्रेशर रहता है रिवाइज करने का सब कुछ, कि आप आपके स्लीपिंग आवर्स पे कॉम्प्रोमाइज करते हो और उसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है आपके प्रोडक्टिविटी पे और आपके फोकस पे। एडिक्वेट स्लीप का मतलब ये नहीं है कि आपको बढ़िया 9-10 घंटे सोना है, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको एटलीस्ट 6 आवर्स का स्लीप कंप्लीट करना चाहिए डेली बेसिस पे। आइडियली 6 आवर्स भी कम है, बट अभी एग्जाम को 10, 15, 20 दिन ही बाकी है, 1 महीना ही बाकी है, तो इसलिए आपको एटलीस्ट 6 आवर्स का स्लीप कंप्लीट करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा फोकस कर पाओ पढ़ाई पे। बट 6 आवर्स से अगर आप कम करोगे तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट होता है, आप फोकस नहीं कर पाते हो पढ़ाई पे, स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ता है। और ये मिस्टेक मैंने खुद ने भी किया है। सीएस एग्जीक्यूटिव में मैं बहुत बार सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोया हूँ। तब मुझे ऐसा लगता था कि जितना ज़्यादा पढ़ूंगा उतना अच्छा है, और स्ट्रेस भी इतना था, एंजाइटी भी इतना था कि मैं ज़्यादा सो नहीं पाता था तब। और इसका सीधा इंपैक्ट हुआ था मेरे एक एग्जाम में, मतलब अकाउंट्स का पेपर था जिसमें मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, जिसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था मेरे एग्जाम पे। मतलब अकाउंट्स का पेपर मेरे सामने था बट मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, मतलब फोकस नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखूँ। आंसर आ रहा था बट मेरे को रिकॉल ही नहीं हो रहा था कि क्या लिखना है। तो ये सब हुआ था क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले मैं सिर्फ सोया था 3.5-4 आवर्स के लिए। अब जो सेकंड मिस्टेक है वो है ईटिंग जंक फूड एंड अनहेल्दी फूड। और ये मिस्टेक सबसे कॉमन है। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो बहुत हार्डवर्क करते हैं, 5, 6, 7, 8 महीना पढ़ाई करते हैं, बट एग्जाम के पहले वो बीमार हो जाते हैं, कुछ उनको ऐसा इलनेस हो जाता है, सिकनेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो एग्जाम ही नहीं दे पाते। तो ऐसा सिचुएशन ना हो इसके लिए एग्जाम के एटलीस्ट 1 महीने पहले से आप बंद कर दो जंक फूड खाना, बाहर का खाना, घर का हेल्दी फूड खाओ। क्योंकि आप बाहर का खाना खाओगे कुछ बीमारी हो सकता है आपको, इसके वजह से आपका पूरा अटेम्प्ट स्पॉइल हो सकता है कि इलनेस की वजह से आप एग्जाम ही ना दे पाओ। और अगर दे भी पा रहे हो तो 100% आप फिट नहीं हो, मतलब 100% बेस्ट ऑफ द हेल्थ में आप नहीं हो। और जंक फूड और अनहेल्दी फूड खाने से आपका लेजीनेस भी बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी भी इतना एडिक्वेट नहीं रहता जितना होना चाहिए लास्ट 1 मंथ में, 15-20 डेज में एग्जाम के पहले। तो अगर आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आपके प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट होगा, और अगर प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ा तो आप एकदम लेजी हो जाओगे, मतलब जितना प्रोडक्टिवली आपको पढ़ाई करना चाहिए वो आप कर नहीं पाओगे। और जंक फूड और अनहेल्दी फूड खाने से आपके प्रोडक्टिविटी पे भी इंपैक्ट पड़ता है और इसके साथ साथ लेजीनेस भी बढ़ जाता है। आप ऑब्जर्व करके देखो, जब आप जंक फूड खाना बंद करोगे तो आपका लेजीनेस बाय डिफॉल्ट कम होता है, प्रोडक्टिविटी और फोकस इंप्रूव होता है। बट अगर आप बाहर का अनहेल्दी फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो उसका सीधा इंपैक्ट आपके प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा और आपका लेजीनेस भी बढ़ जाएगा, जो नहीं होना चाहिए एग्जाम के पहले।
अब जो थर्ड मिस्टेक स्टूडेंट करता है वो है स्ट्रेसिंग अबाउट थिंग्स डेट आर नॉट इन योर कंट्रोल। मतलब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है स्ट्रेस बढ़ते जाता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है, बट इतना ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्पेशली ऐसी चीज़ों का जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज आते हैं कि हमको बहुत डर लग रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, हार्ड आएगा या ईजी आएगा, एग्जामिनर कैसे चेक करेगा, सही से मार्क्स देगा कि नहीं देगा, पासिंग परसेंटेज क्या होगा इस बार, कम होगा या ज़्यादा होगा। अब ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आप कितना भी उसका स्ट्रेस ले लो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आने वाला होगा तो वो हार्ड ही आएगा, इजी आने वाला होगा तो वो इजी आएगा। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उससे अच्छा आप वो चीज़ पे ध्यान दो जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में क्या है कि नेक्स्ट 15-20 दिन, एक महीने में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, उस पर ध्यान दो, ना कि ऐसे फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब मैं खुद भी स्टूडेंट था तब मेरे साथ भी यही इश्यू होता था कि जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आता था तो मेरे को भी ज़्यादा नर्वसनेस लगने लगता था, स्ट्रेस बढ़ने लगता था। और ये हर स्टूडेंट के साथ होता है जो भी प्रोफेशनल एग्जाम देता है। बट तब मैं यही सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ करता था कि अगर कोई चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है कि एग्जाम में पेपर कैसे आएगा, एग्जामिनर कैसे चेक करेगा, या फिर पासिंग परसेंटेज क्या होगा, ये चीज़ अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं क्यों उसके बारे में टेंशन लूँ। अगर मैं कितना भी सोचूंगा, आधा घंटा 1 घंटा ओवर थिंकिंग करूंगा ये चीज़ के बारे में जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो भी उससे कुछ इंपैक्ट नहीं होने वाला है। उससे अच्छा मैं उस पर फोकस करूं जो मेरे कंट्रोल में है। और अननेसेसरीली ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बहुत बार ये भी होता है कि जो आपने पढ़ा है इतना मेहनत करके लास्ट 4-5-6-7 मंथ्स में, वो भी आप भूल जाओ, क्योंकि इतना आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपके ऊपर आप इतना अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हो कि जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। अब जो फोर्थ मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो है नॉट डूइंग एडिक्वेट राइटिंग प्रैक्टिस। आप सोच के देखो, अगर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, आपको पूरा आंसर पता है, बट अगर आप उसको सही से लिख नहीं पा रहे हो एग्जाम में आंसर शीट में, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। जनरली हम ऐसे स्टूडेंट फोकस करते हैं पढ़ाई पे, रिविजन पे, और वो करना ही चाहिए, बट ये चक्कर में हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते राइटिंग प्रैक्टिस को। बट राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो राइटिंग मोड में होगा। आपको कहीं पे जाके आंसर किसी को वर्बली नहीं बोलना है, आपको आंसर लिखना है। तो आप रिविजन करो, बट साइड में डेली 1 to 2 आवर्स का राइटिंग प्रैक्टिस करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको आंसर लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। जो फिफ्थ मिस्टेक स्टूडेंट करता है वो है इग्नोरिंग द अमेंडमेंट्स। तो जो लॉ है वो चेंज होते रहता है बहुत बार, मतलब कोई नया एग्जाम्शन आता है या फिर कोई नया प्रोविजन आ जाता है, नया कोई सर्क्यूलर आ जाता है जिसके वजह से लॉ में चेंज होता है। तो ये सारा आपको पढ़ना है, जो भी अमेंडमेंट्स है वो आपको पढ़ना है। बहुत बार स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं अमेंडमेंट्स को, और जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करते हैं। तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, बट एट द सेम टाइम आपको जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार 10 to 15 मार्क्स का पेपर आपका अमेंडमेंट्स में से ही आ जाता है। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है स्विचिंग टू न्यू स्टडी मटेरियल। क्या होता है, जनरली एग्जाम के पहले बहुत सारे प्रोफेसर्स अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रिवीजन नोट्स शेयर करते हैं सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, और वो एकदम कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, एकदम छोटे नोट्स होते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि अरे इतना छोटा नोट्स है, इसमें सब कुछ कवर्ड है, तो हम इसमें से पढ़ाई करते हैं। बट आपको ये नहीं करना है। डे 1 से जो भी नोट्स आप प्रेफर कर रहे हो, अगर आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो उसी को पढ़ो, अगर आपने खुद के नोट्स बनाए तो उसी को पढ़ो। बेसिकली डे 1 से आप जो भी रेफर कर रहे हो उसी को पढ़ते जाओ, कोई नया नोट्स रेफर मत करो। क्योंकि क्या होगा कि वो जो रिविजन नोट्स है, अगर उसमें कोई नया आंसर दिख गया आपको तो आप पैनिक हो जाओगे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है डिस्कसिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन ऑन डेली बेसिस। अब क्या होता है कि एग्जाम्स जैसे जैसे नज़दीक आते हैं ना, वैसे हमको कोई चाहिए होता है जिसके साथ हम डेली बात करें, जिसको हम पूछे कि तूने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ने क्या पढ़ा पूरे दिन में। ऐसा कोई फ्रेंड होगा जो जिसका एग्जाम हमारे ही अटेम्प्ट में है, तो हम उसके साथ डिस्कस करते हैं। बट आपको ये नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत बार आपका फ्रेंड आपको लास्ट मोमेंट पे बोलेगा कि पहले मैं 2 मॉड्यूल देने वाला था, अब मैं 1 ही दे रहा हूँ, या फिर वो बोलेगा पहले मैं दिसंबर में एग्जाम देने वाला था, अब मैं जून में दूंगा। तो इससे क्या होगा, आप आपके डिसीजन पे भी डाउट करोगे, या फिर बहुत बार वो बोलेगा कि ये आंसर तूने पढ़ा है कि नहीं, जो आपने नहीं पढ़ा होगा, या फिर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो अननेसेसरी लास्ट मोमेंट पे पैनिक क्रिएट होता है। आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा, बट जस्ट बिकॉज आपका कोई दूसरा फ्रेंड है, जो भी आपका ग्रुप है उसमें कुछ लोग स्विच कर रहे हैं एक मॉड्यूल पे फ्रॉम 2 मॉड्यूल्स, या फिर कोई लोग अटेम्प्ट ही डेफर कर रहे हैं, पहले दिसंबर में देने वाले थे अब जून में देंगे, तो आप भी सोचोगे, आप भी आपके डिसीजन पे डाउट करोगे कि मेरे को भी बाद में देना चाहिए क्या, इससे मेरे पास 6 महीने ज़्यादा आ जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। फिर आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, आप भी सोचोगे कि ठीक है मैं भी जून में दे देता हूँ, 6 महीने और रिवाइज कर लूंगा और अच्छे से प्रिपेयर करके जून में दूंगा। तो ये सब अवॉइड करो। मतलब इसके वजह से आपको बात करना है तो करो, वो आपका पर्सनल चॉइस है, बट आपका जो प्रिपरेशन है वो डिस्कस मत करो। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है नॉट रीडिंग इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। मतलब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर कोई प्रोफेसर का लेक्चर लिया है तो उनके ही नोट से पढ़ेंगे। मॉड्यूल होगा 500 पेज का, उनका बुक होगा 150-200 पेजेस का, तो इसलिए वो इजी होता है पढ़ने का, तो स्टूडेंट्स उसी में से पढ़ते हैं। तो आप उसी को कंटिन्यू करो पढ़ना, बट एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार आप ICSI का मॉड्यूल पढ़ लेना, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसका स्टडी मटीरियल पढ़ लेना, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर उसी में से आएगा। आप बाय हार्ट मत करो एक एक आंसर अंदर जाके एग्जाम के पहले, बट एटलीस्ट उसको आप एक बार रीड कर लो, जस्ट टू एंश्योर कि आपने कुछ
कुछ मिस नहीं किया है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन वो मॉड्यूल में है बट आपके प्रोफेसर के नोट्स में नहीं है, ऐसा हो सकता है। इसलिए एग्जाम के पहले एटलीस्ट आप एक बार मॉड्यूल रीड कर लेना। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू। अब एग्जाम के 15-20 दिन पहले, एक महीने पहले आपको कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। जो आपने पढ़ा है उसको बार बार आप रिवाइज करो, कोई नया चीज़ मत पढ़ो। क्योंकि आप सोच के देखो, आप इतने मन से पढ़ाई कर रहे हो, 5, 6, 7, 8 महीने से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके माइंड में ऑलरेडी आपने बहुत सारा कंटेंट समझा है, उसको याद किया है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे आपके माइंड पे, एग्जाम के 15-20 दिन पहले वापस कुछ नया पढ़ने का ट्राई करोगे, तो उससे जो आपने पहले भी पढ़ा है उस पर भी इंपैक्ट हो सकता है। इसकी वजह से कुछ नया मत पढ़ो, जो ऑलरेडी पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करते रहो। अगर आप नया पढ़ोगे तो अननेसेसरी लास्ट मोमेंट पे आपके माइंड पे प्रेशर आएगा और वो आप उसको अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, फिर आपको खुद के कॉन्फिडेंस पे डाउट होने लगेगा। अब जो 10th और सबसे लास्ट मिस्टेक है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरे वीडियो का, वो है नॉट डूइंग एडिक्वेट रिवीजन। जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, इसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ा है, इतना कंटेंट आपने कंज्यूम किया है, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और आप याद तो कर लोगे बट ओवर द टाइम 5, 6, 7, 8 महीने जितने भी टाइम आप पढ़ रहे हो उसको आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा ताकि आप उसको एग्जाम तक याद रख सको। तो जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे आपका रिवीजन का टाइम बढ़ाते जाओ, जितना हो उतना रिवाइज करो, बार बार पढ़ो वही सब्जेक्ट को, वही आंसर को बार बार रिवाइज करो। क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उतने अच्छे से आप आंसर शीट में आपका आंसर लिख पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जिसके वजह से वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं और इसके वजह से सिंगल डिजिट में पासिंग परसेंटेज होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। बट आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अब आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।